जय गुरु जी। जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक का। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी सारिका आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जल्दी जल्दी आप सब भी सबको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि गुरु जी आ गए हैं। गुरु जी को वेट नहीं कराना है बिल्कुल भी, है ना। शुक्राना है मेरे मालिक का। बहुत सुंदर सत्संग गुरु जी आज दोबारा से ही शेयर करवाएंगे। और जिसने सुन लिया वो तो बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि मैंने तो सुन लिया है गुरु जी, हम तो नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि गुरु जी क्या करते थे, एक सत्संग को जो बार बार सुनता है वो उतनी बार ही ब्लेस होता है। तो मन में तो बिल्कुल भी ये भाव नहीं लाना संगत जी, हमने तो ये सत्संग सुना हुआ है क्योंकि गुरु जी ने मुझे सिखाया है कि पहले सत्संग हमने सुना हुआ है, ये सत्संग हम दोबारा नहीं सुनते। नहीं, आप जितनी बार वो सत्संग को सुनोगे उतनी बार आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी की आज्ञा है ये, गुरु जी की रजा है ये। तो हमेशा गुरु जी के कहने पे चलना है हमें। जय गुरु जी की तुम अम्मा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी। गुरु जी आ गए हैं। गुरु जी के चरणों में पहले से बहुत प्यारा सा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत सुंदर सुंदर सत्संग दिए गुरु जी ने, लेकिन आज गीतू मम्मा ने मुझे बोला है कि येलो दुपट्टे का सत्संग शेयर करना है, तो मैं वो सत्संग भी जरूर शेयर करूंगी। और साथ में जो गुरु जी करवाएंगे आज गुणगान, क्योंकि जब दरबार लगता है तो महाराज की आज्ञा से लगता है, मैं हर बार बताती हूँ। और गुरु जी आते हैं, हम सब आते हैं, तो सब गुरु जी की आज्ञा से ही होता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता संगत जी। तो शुक्राना करेंगे, बेहद शुक्राना करेंगे गुरु जी का। और आइए गुरु जी का गुणगान शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी पहले तो आप ये बताइए, मेरे गुरु जी और आपके गुरु जी सबके गुरु जी हैं, लेकिन हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ ना तो मेरे गुरु पापा, तो मेरे से हमेशा ये निकलता है मेरे गुरु पापा। तो आपको भी मेरा ही बना के चलना है गुरु जी का। वैसे तो वो सभी के हैं, गुरु जी कहते थे ना, गुरु जी के बड़े मंदिर के दरवाजे हर संगत के लिए ओपन है, लेकिन गुरु जी की संगत कौन है? जो गुरु जी की मुट्ठी में है। बाकी तो भीड़ बोलते थे गुरु जी, बाकी तो भीड़ आती जानती रहेगी, लेकिन हमें उस मुट्ठी का बच्चा बनना है गुरु जी के, उस मुट्ठी में जगह लेनी है। तो उस जो जगह है गुरु जी ने जो दी है हमें, महाराज ने, हमारे पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के पिता, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, हमारे गुरु जी महाराज। तो मेरे गुरुजी ने तो मेरी बहुत सारे सत्संग दिए, मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत टेलीपैथी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। और आज भी गुरुजी ने बहुत सुंदर सत्संग दिया है। तो आइए शुरू करते हैं जैसे गुरुजी करवाएंगे। तो जैसे गुरुजी कहते थे हमेशा सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, हमेशा सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे। अभी मैं 21 ईयर्स की हूँ, 19 ईयर्स की थी, कॉलेज लाइफ थी, सेकंड ईयर था मेरा, थर्ड ईयर कंप्लीट करवा दिया गुरुजी ने, फिनिश हो गया ग्रेजुएशन। तो सेकंड ईयर था और मैं गुरुजी को सिर्फ गुरुजी के नाम से ही जानती थी, कोई रिलेशन नहीं था, कोई गुरुजी से प्यार नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। तो कैसे कनेक्शन बनाया जाता है गुरुजी से, ये चीज मैंने बहुत संगत से सुनी है। और सच में गुरुजी कहा करते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देखो कनेक्शन सबके होते हैं गुरुजी से, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे गुरुजी ने कितना तप किया है आपने भी देखा। गौरा जी ने शिव जी को पाने के लिए कितना तप किया था, शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप सब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत इजी फॉर्मूला दिया है, क्या करना है, हमें सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, उन्हें याद करना है। अपनी 24 घंटे बिजी लाइफ में 1 मिनट ऐसा निकालना है जहां भगवान की याद हो, उनका प्यार हो। तो
तो बस गुरुजी मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सब कुछ किया है। ये मैं शुरू करती हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, बच्चे वाली लाइफ, कॉलेज की लाइफ थी, अभी भी मैं बच्चा ही हूँ गुरुजी का, और हमेशा जिंदगी भर बच्चा ही रहने वाला हूँ, चाहे मेरी शादी हो जाए चाहे मेरे बच्चे हो जाए, लेकिन मैं गुरुजी का बच्चा ही हूँ। तो 19 ईयर्स की थी, सेकेंड ईयर था। फ्रेंड्स में ही कुछ ऐसा कनेक्शन बना कि फ्रेंड फ्रेंड ही दिखते थे और कुछ नहीं दिखता था। तो गलत राह पे चल पड़ी थी मैं, जहां मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तो अमृत वेले का समय था, मैं बहुत शॉर्टली शेयर करूंगी जैसे गुरुजी करवाते थे। मैं गुरुजी की आज्ञा पे ही चलती हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है ये। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ संगत जी, भगवान को कब याद करता है, हम कब याद करते हैं भगवान को सबसे ज्यादा, जब हमें मुसीबत दिखती है। एक ये नॉर्मल इंसान की मैं बात बता रही हूँ आपको, वो तभी याद करता है जब भगवान की बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है, तो भगवान याद आता है, हे भगवान ये कैसे हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मंदिर के लाइट चलो। तो ये चीज होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं गलत राह पे चल गई थी। मैं गुरुजी को जानती थी, लेकिन कभी दिल से मैंने नाम नहीं लिया था गुरुजी का। सच बता रही हूँ, आज महाराज आगे बैठे हुए हैं, भूल चूक माफ करना। बुद्धि थी, बड़ी छोटी सी बुद्धि थी। ऐसा हुआ, घर में पता चल गया, फ्रेंड्स के सर्कल में रहते हैं, कहीं ध्यान नहीं लगाते हैं, घर नहीं देखते हैं, ऐसे वैसे गलत ना हो जाए कुछ। तो मम्मी ने बोला गुरुजी से, मम्मी गुरुजी आए थे हमारे घर में। जब आए थे, मैंने ये भी शेयर किया है, बहुत ही सुंदर सत्संग है, भी दोबारा शेयर करूंगी। अभी मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, अपनी जर्नी बता रही हूँ, और बिल्कुल रियल है, कुछ इसमें बनावटी नहीं है। गुरुजी जो बुलवाएंगे आज मैं बताऊंगी, ये गुरुजी ने दिया है सब कुछ संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने दिया है। कोई मैं बना रही नहीं, मैं खुद की एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो कहते हैं ना, भगवान को ढूंढते हैं लोग, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने पास में देखो, गुरुजी बैठे होंगे, एक बार देखो तो सही, महसूस तो करो उस दिल से, बुलाओ तो सही, वो आपके पास बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे। एक्चुअली मुझे गुरुजी ने बहुत ज्यादा गला दे रखा है, मेरा काम ना कॉलिंग का है। तो गुरुजी ने, शुरू से मेरी आदत है, मैं जल्दी 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 बोलती हूँ, एक होता है ना हैबिट बन जाती है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगी। बहुत सुंदर सत्संग है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, मेरी मम्मा को टेंशन, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे घर में तो पिता परमेश्वर आ गए, उनका हाथ है सर पे। बहुत प्यारी छत दी है गुरुजी ने, बहुत सब कुछ दिया है, सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी। तो उन्होंने, मेरी मम्मा ने गुरुजी से बोला, आप ही कुछ कर सकते हो। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मैं अमृत वेला किया करती थी गुरुजी का, बड़ा पहले मैं अमृत वेला किया करती, लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला करने के लिए। वो अपना मन है, मन करता है तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस वेले आप गुरुजी को याद करोगे, वही वेला आपका अमृत वेला हो जाता है। तो ऐसा मेरे गुरुजी का कहना है, और हमें उसी लाइन पे चलना है जहां गुरुजी लेके जाएंगे, है ना, हमें वही करना है। तो मैं अमृत वेला कर रही थी, बड़ा दिमाग में स्ट्रेस था, 19 की एज थी, 2 साल पहले की मैं बता रही हूँ, उस रात की बात बता रही हूँ। बहुत महसूस होता है, आज भी मेरे आगे गुरुजी बैठे होते हैं। तो मैं अमृत वेला करते करते मैं एकदम से इतना रोई, मेरे अपने आप ही आंसू आए जा रहे। गुरुजी के पास बैठ के मैं अमृत वेला किया करती थी, नीचे वाले रूम में। तो मैं बहुत रो रही, और पाठ चल रहा है मेरा, बानी चल रही है रिंकू वीर जी की, मैं सुन रही हूँ, गुरु जी को वो बोल रही हूँ। मैंने क्या, गुरु पापा, मैंने पापा बोला, मुझे नहीं पता दिल ने कैसे पापा बोला गुरु जी को, ये गुरु पापा ही जानते हैं प्यार, और मेरे पापा है सच में। बहुत सुंदर ब्लेसिंग दिखाऊंगी मैं आपको अभी, जब सत्संग गुरु जी से आज्ञा लेंगे तब दिखाऊंगी। तो मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरे को अपनी बेटी बनाया। मुझे नहीं पता था मेरे पापा जाएंगे और मेरे पापा आ जाएंगे। तो मुझे कभी महसूस नहीं होता मेरे पापा चले गए हैं, मेरे पापा बैठे हैं, वही सब कुछ है। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं इतना ऐसे फंसी हुई हूँ, आप तो गुरुजी हो, मम्मी आप कहते हैं कि आप बहुत सुनते हो, आप शिव का रूप हो, आप सुनते हो, भगवान है क्या धरती पे, सच में है गुरुजी, अगर आप हो ना, मैं गुरुजी से ही बातें कर रही थी अमृत वेला करते करते रोते रोते, अगर आप हो ना गुरुजी, आईज क्लोज करके, मुझे अच्छे से याद है वो पल, बहुत अच्छे से याद है वो पल, वो भजन भी याद है जो मैंने गुरुजी के सामने बैठ के गाया था। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा अगर आप हो ना तो मेरे पापा नहीं है, मैं किसको बोलूंगी, आप ही तो मेरे पापा हो, अब आप मेरे पापा बन जाओ, सातों जन्म आपको मेरे पापा बनना है, और मेरा ऐसे हाथ पकड़ लो। मैंने ऐसे हाथ करा अपना, और गुरुजी के आगे मैंने ऐसे करा,
नीचे वाले रूम में गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप लगा हुआ है। कल मैंने गीतू मम्मा को भी दिखाया था लाइव। वहां बैठ के मैं सत्संग किया करती थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल जैसे गुरुजी की आज्ञा। तो मैं गुरुजी के पास बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी, आप आज से मेरे पापा हो, तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, एक काम कर दो बस मेरा, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। भगवान से कौन क्या मांगता है, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। ये पता नहीं क्यों थॉट मेरे को अंदर गुरुजी ने डाला। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, टचवुड गुरुजी ना आज तक मैं मांगू आपसे। मेरे गुरुजी ने बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। हर रूप मेरे महाराज के अंदर देखा है मैंने किस भगवान को नहीं देखा। मैंने काली माता के दर्शन अपने गुरुजी में करे हैं। मैंने कृष्ण जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन अपने गुरुजी में करे हैं। मैंने खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन अपने गुरुजी में करे हैं। मैंने साईनाथ महाराज के दर्शन अपने गुरुजी में करे हैं। तो मैं गुरुजी से कहा करती थी, मैंने गुरुजी से कहा उस दिन, मैंने कहा गुरुजी आप ना ऐसे मेरे टाइटली हाथ पकड़ लो। आप थे ना यहाँ पे, आप नहीं हो लेकिन आप हो, मैंने महसूस किया ये। हालांकि मैं जुड़ी नहीं हूं उनसे कभी भी। मैंने कहा गुरुजी आप मेरा ऐसे करके हाथ दिया। मैंने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। गुरुजी इतने टाइटली हाथ पकड़ा। आज का दिन है संगत जी, इतने वारे न्यारे कर दिए मेरे। वाह वाह गुरुजी, बहुत सुंदर लाइफ दे दी संगत जी, जो मैं कभी सपने में भी नहीं देखा था कि मैं इतनी सुंदर लाइफ मेरे को मिलेगी क्या। कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे फ्यूचर ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। मेरी कुंडली चेंज की हुई है, मेरे माथे की लकीरें चेंज की हुई है, मेरी हाथों की लकीरें चेंज की हुई है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो दिन आएगा मैं जरूर शेयर करूंगी वो लकीरें कैसे चेंज हुई है। वो मैं आगे शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। अभी सत्संग मेरा पूरा हुआ नहीं है। तो मैंने ये चीज बोली गुरुजी से, मेरी रात कट गई, मैं चुप हो गई। तो गुरुजी ने मेरा टाइटली हाथ पकड़ लिया। और आज का दिन है, आपके सामने बैठी हूँ, गुरुजी बैठे हैं। बहुत सुंदर गुरुजी ने, फिर तो जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पापा का। फिर मैं हो गई गुरुजी की पागल, दीवानी हो गई मैं। मुझे बोलती है ना कि तुम मम्मा झल्ली, सच में बोलते, सही में गुरुजी ने नाम रख दिया मेरी झल्ली। तो मैं पता क्या करती थी संगत जी, अब आप देखो, आप सब मेरे से बड़े हो, मेरी माँ की उम्र के हो, मेरे पापा की उम्र के हो, तो आपको पता बच्चे की तो जिद होती है। एक जिद जब पकड़ लेता है ना बच्चा तो पकड़ ही लेता है। तो मैंने गुरुजी को ऐसे करके पकड़ लिया। मैंने कहा गुरुजी अब आपने ना मुझे अपनी सेवा देनी है, अपना सत्संग देना है, अपना सिमरन देना है। मैं सब कुछ टेंशन भूल गई संगत जी, सारी टेंशन मेरी दूर हो गई, सारी टेंशन दूर हो गई। और आज का दिन है, गुरुजी ने मेरी लाज भी रखी है, मुझे प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं, मुझे प्यारी प्यारी सेवा दी है। जो मैं विश करती हूँ गुरुजी को, जो मैं मांगती हूँ, मैंने गुरुजी से इतने दिनों से मांग रही थी, पिछले 1 महीने से शिव अंकल का सत्संग गुरुजी मैंने यूट्यूब पे सुना है। गुरुजी मैंने सबके साथ पिक देखी है उनकी, क्या गुरु पापा मैं भी सुन पाऊंगी। गुरु पापा जल्दी से मेरी ये विश पूरी कर दो। शिव अंकल का खुद से इनवाइट आ गया, वहां से इनवाइट आया सुनैना आंटी का, जब जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ सुनैना आंटी को। सडनली मेरे पास अचानक से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आपका इनविटेशन है। उनकी कॉल आती है मेरे पास कि माही मैं तो आपको, उन्होंने बोला माही आंटी आपको आना है, शिव अंकल आएंगे सत्संग शेयर करने के लिए। मैं तो उनको जानती ही नहीं थी और मैं तो इतनी ऊंची ऊंची कूदरी लग गई। मैंने कहा गुरुजी आपने तो बहुत जल्दी सुन लिया। और ये ही नहीं संगत जी, बहुत सुनते हैं गुरुजी, बहुत सुनते हैं। तो इतने प्यारे हैं। ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं आपको एक प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। लस्सी आंटी को आप सब जानते ही होंगे। लस्सी आंटी का सत्संग सुना होगा आपने। गुरुजी के लाइफ टाइम संगत है, गुरुजी के लिए लस्सी बनाया करते थे, उनके हाथ की गुरुजी लस्सी पिया करते थे। तो लस्सी आंटी का मैं सत्संग सुना करती थी, यूट्यूब पे भी सुना मैंने लाइव भी सुना उनका सत्संग। तो एक दिन मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कहा गुरुजी, कभी नहीं लाइव नहीं सुना था मैंने उनका सत्संग, मैंने यूट्यूब पे सुना था उनका सत्संग। तो मैंने कहा मिलना तो गुरुजी बहुत दूर की बात है, मैं कैसे मिल पाऊंगी लस्सी आंटी से। मैंने हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगा और उनकी सेवा मांगी। तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरु पापा कहने की, गुरुजी महीना भी पूरा नहीं होने देते, मेरी विश पूरी कर देते हैं, गुरुजी ब्लेस कर देते, इतने प्यारे हैं। तो मैं गुरुजी से बड़े दिन से पागल हो गई, तोते की तरह पीछे पड़ गई मैं गुरु पापा के। मैंने कहा गुरु पापा लस्सी आंटी को कभी इनवाइट, मैं उनका लाइव सत्संग कभी सुन पाऊं किसी प्लेटफॉर्म पे। मैंने तो उनका सत्संग यूट्यूब पे सुना है, कभी मैं उनको देख पाऊं, उनसे एक बार बात कर पाऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका सत्संग सुनना।
तो ये कहना है संगत जी, मेरे को तो ड्रीम में भी गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम में भी आए और मुझे ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी इस प्लेटफॉर्म पे, शुक्राना गुरुजी महाराजा मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म है, सर्च करके देखना। अगर आप उससे जुड़े नहीं हो तो जुड़ना जरूर। वहां के सेवादार अंकल हैं, सुरेश वासन अंकल, बड़े अच्छे हैं, वो भी नोएडा के संगत हैं। तो उनके प्लेटफॉर्म पे ओल्ड संगत का सत्संग होता रहता है। तो ये मैं आपको पिछले साल की बात बता रही, 2021 का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, सॉरी 22 का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो उस टाइम का तो मैंने गुरुजी से बोल रही थी, मैंने कहा लस्सी आंटी को कभी आप इनवाइट करना, कभी उनको बुलाना, कभी उषा आंटी को बुलाना। सारे गुरुजी की ओल्ड संगत है ये, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट में है। मैं कभी इनका लाइव सत्संग सुन पाऊं, क्योंकि जब मैं उनका सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, देखो सत्संग तो सारे प्यारे हैं, सारे ब्लेस किए हुए हैं, लेकिन जब हम वो सत्संग सुनते हैं ना, जब वो अपना महसूस किया हुआ बताते हैं, गुरुजी को उन्होंने छुआ है, गुरुजी के साथ उन्होंने डांस किया है, गुरुजी के सामने उन्होंने बैठा है, उनके हाथ से उन्होंने प्रसाद खाया है, तो वो सत्संग ही बड़ा सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है सर। जय गुरुजी। गुरुजी ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, बहुत जल्दी देंगे, बहुत जल्दी देंगे। एक बार उनका आवाज दे के देखो। गुरुजी, मैं कह रही हूँ संगत जी, ये गीता में भी लिखा हुआ है, ये गुरुजी की शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान आपके पास है। आप ना आंटी जी जो संगत जी बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे गुरुजी ने कभी दर्शन नहीं दिए, यादीन आंटी, एक बार आज मेरे कहने से गुरुजी से ये चीज बोलना, गुरुजी कंटिन्यू बोलना, आप आज को बोलना, कल बोलना। अपने बच्चे की जरूर सुनते हैं गुरुजी, जब गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होगी ना, वो जरूर आपको दर्शन देंगे, देखना वो जरूर देंगे। अगर आपने दिल से बुलाया है ना उनको, तो वो जरूर आपके पास आएंगे, एक दिन नहीं रोज आएंगे। अरदास करते हो ना, एक दिन आपकी अरदास जरूर कबूल होगी। आंटी जी आप मेरे पे विश्वास रखना, गुरु जी पे विश्वास रखना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता रही हूँ। मैं जिस दिन दिल से आवाज देती हूँ ना गुरु पापा को, जिस दिन मैं बोलती हूँ, मैंने कहा गुरु पापा आप आ जाओ, अब नहीं रहा जाता, एक बार आप दर्शन दे जाओ, एक दिन एक बार बड़े मंदिर दर्शन दे जाओ। मैं आपको बड़ा सुंदर सत्संग शेयर करूंगी अभी, बहुत सुंदर। तो ऐसे करके मुझे सपना आया कि लस्सी आंटी आई हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आई हैं लाइव सत्संग करने। देखो जी, तो मुझे सपना आया, मैं सुबह आंख मेरी खोली और मैं भाग भाग के नीचे सोती हूँ, मैं ऊपर आ गई गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बड़ा प्यारा ड्रीम दिया आपने, और शुक्राना वाले पेज पे लस्सी आंटी आई है सत्संग शेयर करने के लिए। क्या सच में आज लस्सी आंटी का सत्संग शेयर होगा गुरु बाबा? अब आप बता दो मुझे प्लीज, ये सपना मेरा पूरा कर दो आज आप। बस ये कहना है संगत जी, मैं तो यहाँ से नीचे भी नहीं गई हूँ, यहाँ से मैं नीचे भी नहीं हिली हूँ, और मेरे पास इनवाइट आ गया है कि आज लस्सी आंटी का सत्संग है शुक्राना वाले पेज पे लाइव। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज, और ये एक बार नहीं हुआ संगत जी, ये 3-3 4-4 बार गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो दिल से बुलाने की देर है गुरुजी, कितने सुंदर सुंदर सत्संग देते हैं गुरुजी। अब मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार मेरी दादी है, मेरी दादी की दौरानी, मेरी छोटी दादी, तो उनका भी सत्संग है गुरुजी का, बहुत प्यारा। गुरुजी ने उनको दूसरी लाइफ ब्लेस की है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। लेकिन एक दूसरा सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ, बड़ा सुंदर, बड़े मंदिर का। तो जैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में टेलीपैथी बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना है मेरे पापा का। बस उन्हें याद करती हूँ, वो मेरे दिल की सारी तमन्नाएं पूरी कर देते हैं। तो एक दिन मैं गुरु बाबा को बोल रही, मैंने कहा आपने शिव के दर्शन नहीं दिए, शिव के दर्शन नहीं दिए। मैं उनको कह रही, जो शिव है उनको कह रही, शिव के दर्शन आपने नहीं दिए। कितनी मूर्खता वाली बात कर दी मैंने गुरु पापा से। मैंने कहा पापा आपने शिव के रूप में तो कभी दर्शन दे दो। मैंने ये उनको कब कहा, जब मैंने कोई सत्संग सुना। मैंने एक आंटी संगत है, न्यू संगत है वो गुरुजी की, उनकी बेटी ना जिद किया करती थी। उनकी बेटी भी गुरुजी से रोज अपनी मम्मी से कहा करती थी कि मम्मी गुरुजी तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए, गुरुजी ने कभी दर्शन ही नहीं दिए, और अगर वो शिव का रूप है ना तो मुझे शिव के दर्शन दे। और गुरुजी जब दर्शन देते तो आप झेल नहीं पाओगे संगत जी, हमसे कोई नहीं झेल पाएगा उनके साथ। हम पागल भी हो सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, उनके दर्शन कोई नहीं देख पाता है। क्यों गुरुजी हमारे हड्डी मांस के बने हुए आए थे हमारे पास, वो यही कहते थे, वो कहते थे मैं हड्डी मांस का बना हुआ आ गया, मुझे तो इंसान ही समझ रखा है इंसानों ने।
हमने उनको इंसान अपनी तरह समझ लिया था ना। ये गुरुजी का वचन भी है, आपने सुना भी होगा ये लाइन, मैं तो हड्डी मांस, पंजाबी में गुरुजी बोलते थे, मुझे पंजाबी आती नहीं पापा तो गुरुजी बोलते थे मैं तो हड्डी मांस का आ गया और मुझे तो इंसान ही समझ लिया है। उसके बाद गुरुजी ने चोला धारण किया था। ये जो चोला गुरुजी ने अभी पहना हुआ है व्हाइट कलर का, तो ये चोला गुरुजी ने बाद में धारण किया था। नहीं तो गुरुजी नॉर्मल ट्रैक सूट पहना करते थे, पैंट पहना करते थे, टी शर्ट से डाला करते थे, तो हम उनको इंसान समझते, वो इसलिए कहते थे मैं चोला पहनूंगा तब मुझे गुरु समझेंगे। तो तब से हम गुरुजी को गुरुजी मानने लग गए। चलो ये भी हो गया। ये गुरुजी के वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं जो मैंने ओल्ड संगत से सुने हैं। तो ऐसा हुआ, मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे को ड्रीम आया। मैं तो जो बच्चा अपनी मम्मा से जिद कर रहा था ना कि शिव के दर्शन नहीं दिए, तो उसी रात वो आंटी शेयर कर रहे थे उनकी बेटी को गुरुजी ने साक्षात ड्रीम में शिव के दर्शन दिए। साक्षात शिव भोले भंडारी हमारे बैठे हुए, और वो डर गई। वो सपने से उठी, वो डर गई, वो इतनी बुरी तरह डरी संगत जी, वो दर्शन वो झेल नहीं पाई, वो डर गई, वो पागल हो गई, वो चीखे मारने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई, बहुत रोने लग गई, बहुत रोने लग गई वो। तो उसकी मम्मी बड़े परेशान हुई, तो उसकी मम्मी ने उनको पूछा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। वो मेरी एज के थे वो संगत जी, वो बेटी भी मेरी एज की थी गुरुजी की। तो वो रोने लग गई, तो कहती है मम्मी गुरुजी ने ना मुझे शिव के दर्शन दिए, बहुत मैं नहीं देख पाई, उनका रूप तो बड़ा ही वो था, बहुत मैं तो डर गई, बहुत सुंदर रूप था उनका, मैं तो देख ही नहीं पाई मम्मी। मैं उनको रोज बोलती थी ना आज गुरुजी आ गए, देखो उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैं देख नहीं पाई थी। वो बहुत रोने लग गई। तो उन्होंने, आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि देखो गुरुजी को बुलाओगे तो वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। वो कहते हैं मेरे बच्चा बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तो इसलिए गुरुजी आते हैं। गुरुजी से जिद नहीं करनी है, गुरुजी आप आओ आओ आओ, गुरुजी आएंगे, अपनी परफेक्ट टाइमिंग से आएंगे, उनको मन से बुलाओ, वो आएंगे। जब उनकी परफेक्ट टाइमिंग होगी ना वो आएंगे। तो ऐसे ही मैंने उनका सत्संग सुना। उसी रात मैं गुरुजी से बोलने लग गई, मैंने कहा गुरु पापा आपने शिव के दर्शन दिए हैं, मुझे पता है कि आप शिव हो, आप शिव से भी बड़े महाशिव हो, पिंडी वाले महाशिव हो, शिवलिंग वाले महाशिव हो आप, मुझे पता है। आपके आगे सारे देवी देवता मत्था टेकते हैं गुरुजी, आपके आगे मत्था टेक कर ही अमृत वेला शुरू होता है, सुबह होती है, आपके आगे ही सूरज देवता हाथ जोड़ के सूरज आता है, सब कुछ आपसे ही होता है, मुझे पता है। लेकिन एक बार आप मुझे शिव के दर्शन दे दो। और मैंने बस ये कहा है और मैं सो गई संगत जी। उस रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और दो बार मुझे शिव के दर्शन दिए। एक तो गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि, जो अभी शिवरात्रि गई है, सावन वाली जो शिवरात्रि होती है जिस दिन जल होता है, जल वाली जो शिवरात्रि होती है, एक तो अभी आएगी जिसमें भोले जी की शादी हुई थी, शिव शक्ति वाली। तो इससे जो पहले गई थी अभी सावन वाली शिवरात्रि, तो उससे पहले गुरुजी ने मेरे को ये दर्शन दिए। तो जो मेरी दादी हैं, मेरठ वाली दादी, मेरी छोटी दादी और मैं, तो मेरी दादी को ना काम है, छतरपुर के पास में कोई काम आया है, तो वो मुझे बोल रहे हैं, मैं आपको ड्रीम शेयर कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। तो उनको ना कोई काम आया है, तो वो मेरे से कहती है माही चल बेटा तू मेरे साथ चल और मुझे कुछ काम करना है, तू वहीं पर रुकिए, मैं काम करना है। उनको कुछ काम था छतरपुर में, कोई और जगह कुछ काम था, मैं भूल गई वो काम, कुछ कंप्यूटराइज काम है उन्हें अपना अलग से, और वहीं पे गुरुजी का मंदिर है। मुझे पता है कि छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है और ये अपने वहीं पे जा रहे हैं काम के लिए, तो ये मुझे लेके जा रहे हैं। तो ये मुझे लेके जाए, रात का समय संगत जी, सच में 2:30 बज रहे रात के, और मैं सो रही। जब मेरी आंख खुली ना, जब मैंने फोन की लाइट देखी अपनी जला के, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है वॉलपेपर पे, और 2:30 बज रहे, 2:30 बज रहे, 2:30 हो रहे रात के। उससे पहले का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट पहले का। तो मेरे दिमाग में गुरुजी ने ड्रीम दिया हुआ था, गुरुजी आए दर्शन देने। तो मुझे पता है मेरी दादी गई, तो मेरी दादी कह रही है मैं अपना काम कर लेती हूँ, तू इतने रुक, और वहीं पे गुरुजी का आश्रम। तो मैं अपनी दादी से कहती हूँ आप अपना काम करो, मैं ना इतने गुरुजी के दर्शन करके आती हूँ बड़े मंदिर में। और रात के 2:30 बज रहे, बड़े मंदिर बंद, गेट तो खुले थे बड़े मंदिर के, कोई संगत नहीं वहां पर, कोई भी संगत नहीं, सिर्फ वहां के सेवादार 2-3 अंकल सेवादार वहां पे। गुरुजी के जहां मेन है ना, गुरुजी का हॉल, जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जहां गुरुजी बैठे हैं, वो वाले हॉल में बता रही हूं मैं। तो जो 5 सीढ़ी गुरुजी ने दी हुई है, तो पहले तो मैंने गेट ओपन था,
मैं रात के 2:30 बज रहे, और सच में 2:30 बज रहे, अमृत वेला का समय हो रहा संगत जी। गुरु जी इतना डिवाइन दर्शन दिए, मैं भी डर गई उस दिन, मैं भी डर गई थी उस दिन। मैं बताती हूँ कौन से रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। तो मैं अंदर आई, मैं अंदर तक आ गई, मैं सीढ़ियां भी चढ़ गई 5। जब मैंने आगे वाले अंदर वाले दरबार में गई गुरु जी के, तो वहां एक सेवादार अंकल, और गुरु जी को नहीं देखा मैंने, गुरु जी पे निगाह ही नहीं गई मेरी, पहले मेरी अंकल पे निगाह गई। तो वहां अंकल ने मुझे रोक लिया। अंकल मुझसे कहते हैं, बेटे ये कौन सा टाइम है, या अभी तो गुरु जी अपना विश्राम कर रहे हैं, गुरु जी तो आराम कर रहे हैं, अभी कोई संगत नहीं होगी। गुरु जी फिजिकली बैठे हैं वहां पे, गुरु जी कहीं नहीं गए, इस ड्रीम में गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी फिजिकली फॉर्म में है और व्हाइट चोले में है। तो मैं उन अंकल को कह रही हूँ, मैंने कहा अंकल नहीं, मैं ना अब आई हूँ 2 मिनट के लिए, प्लीज मुझे गुरु जी से मिलने दो, प्लीज अंकल जी प्लीज मुझे मिलने दो, उनसे दर्शन करने हैं उनके। अब मैं रात हो रही, मुझे पता है रात हो रही है, और सच में रात हो रही है। मैं उनको कह रही, मैंने कहा गुरु अंकल जी प्लीज मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं, 2 मिनट में उनको मिलके चली जाऊंगी अपने पापा को। तो अंकल ने बोला जैसे गुरु जी की मर्जी। तो उन्होंने मुझे अंदर भी बुला लिया, और जब मैं गुरु जी के पास गई संगत जी, जहां गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां गुरु जी लेटे हुए हैं। लेटे कैसे, जैसे गुरुजी सच में लेटा कर देते हैं। ओल्ड पिक्स मैंने देखे गुरुजी की, ओल्ड सत्संग सुने हैं मैंने गुरुजी के, सच में गुरुजी ऐसे उल्टे पेट के बल लेटे हुए गुरुजी व्हाइट चोले में। तो मुझे ऐसे करके देख रहे गुरुजी, जैसे गुरुजी ऐसे करके देखते थे ना, ऐसे आंखें करके ऐसे करके देख रहे मुझे। और गुरुजी का आपने एक स्वरूप देखा होगा जिसमें गुरुजी ने ऐसे करके ये वाला पोज बनाया हुआ है, व्हाइट चोले में स्माइल कर रहे हैं ये वाले पे। तो गुरुजी ने मुझे यही करके ऐसे करके देखा। गुरुजी ने मुझे ऐसे करके देखा। संगत जी सॉरी, कॉल आ गई थी, भूल चुक, माफ करना मेरे गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे करके देखा। तो मैं गुरुजी को बोल रही, मैंने कहा गुरु पापा मैं तो आपके दर्शन करने आई थी। तो मेरे को कहते, डांटा उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे पहली बार डांटा था, आज तक नहीं डांटा गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला ये टाइम है दर्शन करने का, ऐसे करके ये टाइम है दर्शन करने का। और मेरी आंखें खुल गई, मेरा ड्रीम टूट गया संगत जी। बड़े सुंदर व्हाइट चोल में गुरुजी लेटे थे, और ऐसे करके गुरुजी ने मुझे देखा था, मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने अपने फोन की लाइट ओपन करी तो 2:30 बज रहा, और सच में 2:30 बज रहा था। मैंने इतना शुक्राने करे अपने पापा के, मैं तो ऊपर आई, मैं तो गुरुजी को देखती हूँ लाइट खोल के। फिर जब मैंने मंत्र जाप करा, गुरुजी को देखा, मैंने इतने शुक्राने करे गुरुजी के, इतने शुक्राने करे। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना गुरु बाबा, बड़े सुंदर दर्शन दिए आज तो। मैं डर भी गई थी, गुरुजी ने मुझे डांटा था ना, तो मैं रोने भी लग गई, सच में मैं डर गई थी। उसके बाद क्या हुआ, शिव के दर्शन गुरुजी ने मुझे ऐसे रूप में दिए। अब आई शिवरात्रि, सावन वाली शिवरात्रि संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 दर्शन दिए, डबल। एक तो एक दिन पहले जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन से एक दिन पहले। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग गुरुजी ने दिए, बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सुंदर दर्शन, ध्यान से सुनिएगा। शिवरात्रि से एक दिन पहले मैं सो रही थी, रात को सोते हुए मैं गुरुजी को हमेशा याद करके सोती हूँ। सुबह उठती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, वाहे गुरुजी को याद करती हूँ। आपने मॉर्निंग दी गुरुजी, ये सवेरा दिखाया, बहुत बहुत शुक्राना। क्या पता किस दिन ये सवेरा ना मिले, सब गुरुजी की रजा से होता है। तो हमेशा शुक्राना करना, आँख खोलते ही आपको कुछ नहीं देखना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। आज से गेट बांध लो अपने पल्ले में, क्या करना है, सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना है। तो मैं तो यही करती हूँ। तो मैं गुरुजी को याद करके सोई। मैंने कहा गुरु पापा कल तो शिवरात्रि है, जल चढ़ाने जाना सुबह सुबह, और मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं गुरुजी से ये बातें करके सो गई। मुझे नहीं पता गुरुजी आएंगे दर्शन देने, ये क्या है। मेरे मन में ना हर त्योहार, जब भी गुरुजी का कोई त्योहार आता है, या वैसे भी कोई फेस्टिवल आता है, तो मन में से एक उमड़ आती है कि बस मैं गुरुजी से मिलने चली जाऊं, बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर चली जाऊं, या कोई भी मंदिर चली जाऊं, गुरुजी के पास चली जाऊं, या मुझे सेवा दे दे गुरुजी। और हमेशा ऐसा होता है संगत जी, हमेशा ऐसे मेरी दिल की हमेशा सुनते हैं गुरुजी। तो उस दिन भी मेरे मन में था, लेकिन मैं इतने बिजी थी, घर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं जा नहीं पाई। मुझे पता है मैं नहीं जा पाऊंगी कल बड़े मंदिर शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन मेरे मन में था, मेरे पापा सुन रहे थे। तो मैं अपने पापा से बोल के सोई। मैंने कहा गुरुजी मैं सो रही हूँ,
गुरुजी गुड नाइट। और कल तो शिवरात्रि, जल्दी से जल चढ़ाने जाना सुबह सुबह मॉर्निंग में, फिर भीड़ हो जाती। इतना कह के मैं सो गई। संगत जी इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने, इतने सुंदर दर्शन दिए बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर जाने की मेरे मन में थी ना, उन्होंने बड़े मंदिर में दर्शन दिए कि तू आ नहीं सकती ना मेरा बच्चा, तो मैं तेको यही दर्शन दूंगा। तो संगत जी बड़े मंदिर में जो गुरुजी की 5 सीढ़ियां बनी हुई है, वहां गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए। उन 5 सीढ़ी में से पहली सीढ़ी पे जब हम चढ़ जाते हैं, पहली सीढ़ी पे गुरुजी बैठे हुए हैं। ऐसे करके गुरुजी ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो मेरे पापा ऐसे करके बैठे हुए हैं। और पता है कौन सा रूप ले रखा है गुरुजी ने? साक्षात महाशिव का रूप, साक्षात महाशिव का रूप। उन्होंने जो चोला धारण किया है ना मेरे गुरु पापा ने, फेस देखो गुरुजी का, रंग रूप देखो गुरुजी का, मंदिर देखो गुरुजी का, सब कुछ मुझे पता है वो गुरुजी हैं, वो सच में गुरुजी हैं। लेकिन जिन्होंने चोला पहना हुआ है ना, वो महाशिव का पहना हुआ है। जो चित्ते वाली खाल का जो चोला नहीं पहनते शिव जी, आपने देखा शेर जी खाल का पहनते हैं, वो ब्राउन कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, वही चोला। और हाफ चोला पहना हुआ है यहाँ तक, शॉर्ट्स वाला जो भोले जी पहनते हैं। और त्रिशूल ले रखा है, बकायदा गुरुजी ने त्रिशूल ले रखा है, गले में नाग है गुरुजी के। और महाशिवरात्रि का दिन है और गुरुजी अपने चौखट पे बैठे हैं। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज, इतने सुंदर दर्शन दिए। और जब ये दर्शन दिए मैं तो मगन हो जाती हूँ कि बस अब गुरुजी हैं, वहां बैठे हुए हैं। मुझे पता है मेरे पापा बैठे हुए हैं। इतना कहना है मॉर्निंग हो गई और मुझे पता है मैंने इतना सुंदर दर्शन देखे हैं। तो सुबह सुबह मैं भाग के आई गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरु बाबा आपने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। मैं तो बड़े मंदिर नहीं आ पाई और बड़े मंदिर में आपने मुझे दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी। और उसी दिन जब अगले दिन मैं जल चढ़ाकर आई वापस, मॉर्निंग हो गई, मैं जल चढ़ाकर वापस आई। जय गुरुजी। तो जैसे ही मैं जल चढ़ाकर वापस आई संगत जी, तो जैसे ही मैं अपनी चौखट पे चढ़ी, मैं तो चौखट में नाग, छोटे से नाग, ये सांप का बच्चा इतना बड़ा सांप का बच्चा ऐसे 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 लहराला, ऐसे ऐसे घूम रहा वो। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो आप चौखट में बैठे हो, अपनी बड़ी मंदिर की चौखट में भी बैठे थे, यहाँ पर भी दर्शन दे दिए। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपने डैडी, आज तो बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी आंटी आए थे, कहाँ गए? शिवांगी आंटी। जय गुरुजी, वो मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, आई नीड यू आंटी, 1 सेकेंड संगत जी, एक बार होल्ड रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शिवांगी आंटी अगर आप अभी हैं तो अभी संगत चल रही है और संगत के बीच में मैं नहीं उठ सकती हूँ, भूल चूक माफ करना आंटी जी। मैं भी आपको संगत के बाद तुरंत कॉल करती हूँ अगर आप सुन रही हैं तो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी अब मैं आपको बड़ा सुंदर सा एक और सत्संग शेयर करती हूँ अपना। वैसे तो बहुत सत्संग है जो गीतू मामा ने बोला है और सभी संगत सुनना भी चाहते हैं और बहुत ने सुन भी लिया है। तो बड़ा प्यारा गुरुजी का कनेक्शन है मेरे से, बहुत प्यारा गुरुजी ने मुझे कनेक्शन दिया हुआ है। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करूंगी, डैडी आप मेरे जैसा कनेक्शन अपने हर बच्चे को देना। सबको यही अरदास है गुरुजी से। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगती गुरुजी से, मुझे तो मेरे पापा खुद ही मिल गए हैं। उन्होंने टेलीपैथी आके बोला है मुझे, यहीं बैठ के व्हाइट चोले में आए हैं, व्हाइट चोले में ही दिखते हैं हमेशा मुझे गुरुजी। आए हैं, सत्संग हो रहा है हमारे घर पे, गुरुजी बड़े बन ठन के आए हैं, जैसे आते थे गुरुजी अपने बड़े मंदिर में, बड़े उससे आ रहे हैं। अब मेरे हमारी स्टेयर से चढ़ के आ रहे हैं ऊपर वाले रूम में। उनको पता है ऊपर गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, गुरुजी आए हैं और साक्षात यहाँ पे आके बैठे हैं। और गुरुजी सबसे एक सवाल कर रहे हैं, गुरुजी सबसे यही पूछ रहे हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। तो गुरुजी जब मेरी बारी आई ना तो गुरुजी ने बुलाया है, डैडी आपने बुलाया मुझे इसी चोले में, बता तुझे क्या चाहिए। पंजाबी में बोला गुरुजी ने, पंजाबी गुरुजी ठेठ पंजाबी बोला करते थे, हिंदी बोलते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे से कहा बता तुझे क्या चाहिए। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरु पापा मुझे आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। फिर गुरुजी हंस गए, गुरुजी हंस के फिर कहा मेरे को नहीं मैं, तू बता तुझे क्या चाहिए और बता और तुझे क्या चाहिए। गुरुजी ने मैं 3rd टाइम पूछा संगत जी, और जो गुरुजी 3rd टाइम पूछते हैं ना इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बाद में कभी आपको शेयर करूंगी। बड़ा सुंदर सुंदर लॉजिक है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है जब गुरुजी 3 बार एक ही चीज को बोलते हैं।
तो गुरुजी ने सेकंड टाइम बोला कि बता तुझे क्या चाहिए। फिर से मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने गुरुजी मुझे आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। फिर गुरुजी हंसे जोर से। तो गुरुजी ने थर्ड टाइम पूछा मुझसे, तू बता और तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा गुरु बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप और आपकी सेवा चाहिए। तो बड़ी जोर से गुरुजी हंसे, कहते हैं मैं तो हूं ही तेरे पास, मैंने तो तुझको खुद को दे रखा है और क्या चाहिए। बस इतना कहना है, मेरे ड्रीम से आंखें खुल जानी है। तो इतने प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, टेलीपैथी आके बात करते। एक बार तो मेरे पास कॉल भी करी। गुरुजी किसी को कॉल नहीं किया करते थे जब वो फिजिकल फॉर्म में भी थे ना संगत जी, बहुत कम कॉल लगाया करते थे, बहुत कम संगत को कभी उन्होंने बात करी होगी कॉल पे। और मुझे ड्रीम में उन्होंने कॉल करा है, बकायदा कॉल करा है उन्होंने, मुझसे ये पूछा तू कैसी है। ड्रीम में कॉल करके मेरे से पूछा तू कैसी है। मैंने गुरुजी से बात करी, मैं ठीक है बिल्कुल गुरुजी चंगी। तो ऐसे है मेरे गुरुजी। तो आइए मैं आपको सत्संग से शेयर करती हूँ अपना। ये दुपट्टा आप देख ही रहे हैं, ये दुपट्टा आप देख ही रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने पकड़ा हुआ है मेरा दुपट्टा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज। तो ये गुरुजी ने दिया है, कैसे दिया है मैं आपको शेयर करती हूँ। तो एक मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, आगे शेयर करूंगी। मुझे गुरुजी ने फ्यूचर ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी की बेटी बनी हुई हूँ मैं, 2 साल हो गए। गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ा हुआ, बाकी तो गुरुजी जानते हैं कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है। बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जितना ही मैं बोल लूं, जितना ही मैं लिख लूं, सब कम है, सब कम है संगत जी। तो बहुत गहरा रिश्ता है उनसे, है ना गुरुजी की। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी का। तो मैं पापा जब से गए तो पापा का रूप गुरुजी ने लिए रखा है, सब कुछ पापा गुरुजी हैं, तो पापा ही बोलती मैं तो उनके पापा। अब तो शादी का टाइम आ गया है और गुरुजी ने ही अंकल ब्लेस किए हैं। कभी अंकल भी आएंगे, सत्संग शेयर करेंगे जब हमारा सत्संग पूरा हो जाएगा। तो गुरुजी की आ गया। उनको भी गुरुजी ने काफी बार इनवाइट किया हुआ है, लेकिन वो डरते, हेजिटेशन होती है उनको, कहते हैं मैं आप ही के साथ शेयर करूंगा जब गुरुजी पूरा करेंगे। तो बिल्कुल वो भी आएंगे तो हम कभी शेयर करेंगे कैसे हाथों की लकीरें चेंज की है गुरुजी ने। पूरा शादी को ब्लेस किया है मेरे को गुरुजी ने। सत्संग बहुत प्यारा सत्संग दिया है। तो शादी का एक पड़ाव पूरा हो चुका है, जहाँ गुरुजी ने रोका सेरेमनी खुद करवाई है, अपने दरबार के आगे करवाई है, अपने हाथों से कराया सब कुछ गुरुजी ने। तो ऐसा हुआ संगत जी, जब रोके की डेट घर में फैमिली में बात हुई कि शादी करनी है इसी साल, अब 2023 में शादी करेंगे माही की, तो अब रोका कर लेते हैं जल्दी से। रोके की काफी टाइम से हो रही थी गुरुजी की प्लानिंग। संगत जी बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी ने सब कुछ रेडी करवाया। 22 को गुरुजी ने 22 जनवरी को मेरा रोका सेरेमनी रखा। और 22 से लगभग 1 महीने पहले, पूरा 1 महीने पहले मान लो आप, 20 दिन 25 दिन पहले मैं गुरुजी से बोलने लग गई। मुझे पता था रोके की डेट फिक्स होगी घर में, तो मैं गुरु पापा से बातें करने लगी। मैं बातें करती हूँ डैडी से, मैंने कहा डैडी आपको पता है अब रोका होगा, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए डैडी, आप आ जाना अपनी बेटी की शादी में। और आपने देखो रहते तो आप यही हो, मेरे दिल में हो, मेरे घर में हो, लेकिन आपको स्पेशली आना है ना, इनवाइट करना है गुरुजी को नहीं भूलना हर जगह। आप पहले ही आना है। और रोका है, आप रोके की डेट कर रहे हैं फिक्स, 1-2 दिन में हो जाएगी फाइनली। तो मैंने कहा गुरु पापा अब आप देख लो। मैं दिसंबर की बात बता रही हूँ आपको। दिसंबर में मैं गुरुजी से यह बात कर रही थी। ये आपको ये 22 के बाद सत्संग हुआ था अंकल के घर। हाँ जी, 20 दिसंबर की बात है। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कंटिन्यू। मैंने 1 हफ्ते यही बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी अब रोके की डेट फिक्स हो जाएगी, आप आ जाना डैडी, आपने मेरे लिए कुछ मत करना, बस आप खुद आ जाना। और आप ऐसा करना, शगन में एक चुन्नी चढ़ती है, सबसे पहले वहीं से शादी शुरू होगी, अपनी बेटी को एक चुन्नी उड़ा जाना। अब अपने आप बनवा के भेजना वो चुन्नी। मुझे नहीं पता आप कैसे भेजोगे, कहाँ से लाओगे, मेरी लाज रखना डैडी, आप आ जाना बस चुन्नी लेके। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी मेरी मन की बात, और मेरे गुरु पापा सुन रहे। तो गुरुजी ने सुन लिया। अब मैं 1 हफ्ते से यही बोले जा रही, मैंने कहा गुरु पापा आना, कुछ मत लाना, बस एक आप चुन्नी ले आना, अपनी बेटी को उड़ा जाना डैडी, बस पूरी शादी हो जाएगी, आप आ जाना बस। तो गुरुजी सुन रहे थे। अब 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए इस बात को। आई 25 तारीख के बाद दिसंबर आ गया।
तो सत्संग का इनवाइट आया मेरे पास, परवीना अरोड़ा अंकल हैं, मेरे मालिक बस आप ही आप, वो प्लेटफॉर्म के, वो भी सेवादार अंकल है, बहुत ही ब्लेस्ड है वो भी। वर्षा अरोड़ा आंटी है, उनकी सिस्टर है, बहुत ब्लेस्ड है संगत वो भी। तो उनके घर से इनवाइट आया, उनके घर पे गुरुजी आए हुए थे, सत्संग चल रहा था। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया 2 दिन पहले कि माही आंटी ये आपका 25 तारीख के बाद सत्संग है, दिसंबर में 25-26 को ही सत्संग था उनका शायद। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कहा ठीक है अंकल मैं जरूर आऊंगी। तो अब मन में ये भी था, अब रोके की बात चली रही थी घर में, तो जब तक फिक्स नहीं हुई थी, डेट फिक्स नहीं हुई थी कि 22 जनवरी को होगा, डेट फिक्स नहीं हुई थी। डेट तो फिक्स हमारी 21 तारीख को ही है, 1 दिन पहले, सब गुरुजी की प्लानिंग। तो मैं चली गई सत्संग में गई तो गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ, यही वाला कलर का, जिस कलर की गुरुजी ने चुन्नी भेजी है, यही वाला येलो गुरुजी ने पहना हुआ। मैं वहां पे पूरा सत्संग कर लिया गुरुजी में मगन होकर। जय ऐश्कर गुरुजी ने गाना भी चलवा दिया, मेरे मन में था, मैंने कहा जय ऐश्कर तो करवा दो एक बार, ऐश तो करवा दो। गुरुजी ने ऐश भी करवा दी। उसके बाद रोते रोते ऐश करते करते मैं रोने लग गई, गुरुजी से मन मन में बोलने लग गई। तो मैंने कहा गुरु पापा आप आओगे ना डैडी, अब देखो अब तो रोके की डेट पास आ गई है, मेरे से इंतजार नहीं होता, अब आ जाओ डैडी, चुन्नी भेज देना। डैडी आपने येलो चोला पहना है कि आप येलो कलर की चुन्नी भेजोगे? मैं उनसे बात कर रही, तो डैडी ने रिप्लाई भी किया। मेरे मन में भाव आ गया ना कि गुरुजी चुन्नी जरूर भेजेंगे और येलो कलर की भेजेंगे। मैंने गुरुजी से कहा, इतना कहना है, मैं घर आ गई, वापिस सत्संग हो गया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने दर्शन दिए, घर आ गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे पास सडनली कॉल आता है, छतरपुर से संगत है गुरुजी की, वसंत कुंज से, बड़ी प्यारी संगत है गुरुजी की, बहुत ही ब्लेस्ड संगत है। उनके घर में भी साक्षात गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, बस बहुत सुंदर सत्संग है उनका भी, मैं कभी शेयर करूंगी। तो उनके वहां से मेरे पास कॉल आया, जबकि मैं उनको जानती नहीं हूँ संगत जी, मेरा कोई उनसे रिलेशन नहीं है, गुरुजी ने मिलवाया है, सेवा के थ्रू मिलवाया है। तो वहां से मेरे पास कॉल आया, वो मेरे को अपना बच्चा बोलते हैं, मैं उनको मम्मा बोलती हूँ, उनके बच्चे नहीं है तो उन्होंने अपना बच्चा बनाया हुआ है हम सबको, मेरे को, मेरे अंकल को। तो कहते हैं बच्चे गुरुजी ने ना तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है। ये मैं आपको जनवरी की बात बता रही हूँ, फर्स्ट न्यू ईयर के बाद की बात है ये। तो फर्स्ट न्यू ईयर हो गया, उसके बाद मेरे पास कॉल आता है 5-6 तारीख के आसपास कि बेटे मैं, गुरुजी ने ना आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है, मैंने कल ही कुरियर करवाई है आपके पास, ये तो आज रिसीव हो जाएगी, कल रिसीव हो जाएगी। तो उन्होंने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने उनको ये भी नहीं पूछ पाई आपने ब्लेसिंग में क्या भेजा है। मैं बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि कहीं से ब्लेसिंग आ रही है, तो लॉकेट आएगा गुरुजी का, या ब्रेसलेट आएगा, या शायद प्रसाद आएगा। बड़े मन में थॉट आ जाते हैं कि गुरुजी क्या आएगा, ऐसे ऐसे गुरु पापा से बातें करने लग गई। और मैंने गुरुजी से क्या मांगा हुआ था, मैंने कहा गुरु पापा आप आओगे, आप चुन्नी लेके आओगे, येलो कलर की लेके आओगे। मैंने कुछ नहीं मांगा नहीं, बस मैंने गुरुजी से एक अरदास करी थी, वो गुरुजी ने पूरी कर दी अपने बच्चे की। पापा नहीं थे तो पापा को तो आना था। मन में ये नहीं आया, मैंने बोला नहीं उस टाइम भी गुरुजी से, मैंने मन में यही आया, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या होगा ब्लेसिंग में। आंटी ने फोन रख दिया, मेरे को बताया भी नहीं क्या ब्लेसिंग थी, मैं उसे पूछ भी नहीं पाई, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो मैं गुरुजी को बोल रही, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं शायद प्रसाद भेजा है आपने, लॉकेट भेजा है, क्या भेजा है, शायद आपने चुन्नी तो नहीं भेज दी। फिर मेरे मन में वही थॉट, शायद आपने चुन्नी तो नहीं भेज दी अपनी बेटी की, सच में मन ही मन में। जबकि मेरी उन नंदनी आंटी है गुरुजी की, नंदनी नाम है आंटी का, नंदनी आंटी को मैंने, गुरुजी ने उनका नाम रखा हुआ है नंदनी, वैसे उनका नाम नीता है। तो नंदनी आंटी को से मैंने कभी कोई बात ही नहीं की इससे रिलेटेड कि मैंने गुरुजी से चुन्नी मांगी है या मेरा रोका है, उन्हें तो पता भी नहीं था इस चीज की, पता ही नहीं था। गुरुजी देखो क्या गुरुजी की महिमा है, गुरुजी कहाँ से क्या किसको ब्लेस करते, कैसे चेन बना देते गुरुजी अपने परिवार की। तो मैं यहाँ गुरुजी से कह रही, वहां उन्होंने, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, नंदनी आंटी को दर्शन दिए। वहां पे गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथी कि तुझे माही बच्चे के लिए वहां पे एक शगन की चुन्नी भेजनी है, येलो कलर की, बनवा कर अपने हाथों से, तो उसे बनवाएगी, उसके बाद उस बच्चे के लिए भेजेगी। ये टेलीपैथी उनको दर्शन दिए गुरुजी ने नंदनी आंटी को। उन्होंने मुझसे नहीं शेयर किया, मैंने उनसे नहीं शेयर किया, हमें नहीं पता, गुरुजी सब जानते हैं, परमात्मा वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हमारे। तो जब उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कॉल कट कर दिया। मैं गुरुजी से ये इमेजिनेशन कर रही, मैंने गुरु पापा आपने चुन्नी तो नहीं भेजी। तो इतना कहना है, नेक्स्ट डे उसी टाइम शाम के 6 बज रहे थे संगत जी, मेरे पास कुरियर वाले का कॉल आया, आपका कुरियर आया हुआ है, आप ले जाओ गली के बाहर से।
मैं फटाफट फटाफट भाग के गई, बेड पे बैठी हुई थी, गुरुजी सामने स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का नीचे वाले रूम में, और मैं भाग के गई और मैंने वो कुरियर लिया। कुरियर लाके बस मैंने ओपन ही किया उसको, संगत जी इतनी सुंदर दुपट्टा मेरे डैडी ने भेजा हुआ था रोके का, इतना सुंदर। जब मैंने उसको ओपन किया मैंने देखा, वाह ये तो चुन्नी है गुरुजी, ये आपने मेरे को पता है रोके के लिए भेजी है ना, और येलो कलर की भेजी है। देखा अब रोके की डेट फिक्स हो जाएगी 1-2 दिन में, बस मुझे पता है डैडी आप आ गए, आपने चुन्नी भेज दी। मैं उनसे बातें करने लगी, इतनी ऊंची ऊंची चलने लग गई, मैं कि गुरुजी वाह जय ऐश कर डांस करने लग गई। इतने में नंदिनी आंटी का मेरे पास कॉल आ गया, इतना करते करते और मैं रोने लग गई। मेरे को हंसते हंसते रोना आ गया, बहुत रोना आया मुझे, खुशी के आंसू। तो मैं रोने लग गई, मैं क्या गुरु पापा आप इतना प्यार करते हो ना अपने बच्चे को। मैं उनको ही बातें करने लग गई, इतने में उनका कॉल आया। आंटी कहते हैं कि बेटे आपको मैंने कुरियर जो सेंड किया था वो आपको रिसीव हो गया। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, हाँ जी मम्मा बिल्कुल अभी अभी रिसीव हुआ है, और ये तो बहुत सुंदर चुन्नी भेजी है मम्मा, आपको कैसे पता मुझे चुन्नी चाहिए। कहते बेटे मुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए थे कि माही का रोका होगा, शगन की चुन्नी भेजनी है उस बच्चे के लिए, उसके घर में शादी है, माही के लिए तुझे शगन की चुन्नी येलो कलर की बनवा के भेज रहे। मुझे टेलीपैथी गुरुजी 2 दिन से दर्शन दे रहे हैं कि मैंने बनवाने के लिए दी हुई थी, अपने हाथों से मैं बनवा के आई हूँ जाके, और गुरुजी ने ये बनवाई है, गुरुजी के चरणों में चढ़ा के लाई हूँ वहां पर अपने दरबार में, सब कुछ गुरुजी ने दिया। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, अब मैं उनको अपना सत्संग शेयर करने लगी। उनके मम्मा आपको पता है मैं गुरुजी से पिछले 1 महीने से कह रही हूँ, अब गुरुजी अब तो रोका होगा, अब तो आपको आना है, अब तो आपको येलो कलर की चुन्नी बनवा के भेजनी है अपने बच्चे की, खुद ही आके उड़ा के जाओगे गुरुजी आप। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज, संगत जी इतने प्यारे हैं, ये है गुरुजी के बच्चे, ये है गुरुजी का प्यार, ऐसे हैं गुरुजी। तो गुरुजी को क्या चाहिए, ये भाव प्रेम चाहिए, गुरुजी क्या नहीं कर सकते। गुरुजी राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाले हैं। और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस किया है कि मैं लिख लूं ना तो लिख नहीं पाऊंगी, बोलूंगी तो बोल नहीं पाऊंगी। मेरे डैडी ने बहुत ब्लेस किया, और शादी पे गुरुजी पहले से आ जाएंगे। मुझे पता है गुरुजी को कौन सा चोला पहनना है, आपको पता, ब्लैक चोले में आएंगे मेरे डैडी, ब्लैक चोले में। और आप देखना ब्लैक चोले में आएंगे, वो दिन होगा और गुरुजी मुझे जरूर सेवा देंगे तो मैं जरूर लाइव आऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज की सेवा चाहिए। मेरे डैडी ने मुझे पहले ही बता दिया ब्लैक चोले में आएंगे वो। तो ऐसे मेरे गुरुजी, तो ये इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने दिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, डेट 2 दिन बाद ही फिक्स हो गई कि 22 तारीख को रोका करेंगे। 2-3 दिन पहले ही मेरे पास चुन्नी आई थी गुरुजी की। मैंने तो घर में सब इतने खुश हो गए, मेरी मम्मा इतनी खुश हो गई, अरे वाह कितना प्यारा कनेक्शन है गुरुजी से, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, तो अब तेरे को यही चुन्नी उड़ाएंगे। तो गुरुजी ने भेजी। मैंने कहा हाँ मामा, मैं बहुत दिनों से बोल रही थी गुरुजी को आपने चुन्नी भेजनी है, आपने उड़ानी है, गुरुजी खुद उड़ाएंगे। अब हमारे घर में रोका होता है तो हम घर में भी कर लेते हैं, मंदिरों में भी कर लेते हैं। हमारे घर में कभी किसी का रोका बाहर नहीं हुआ, सबके घर में ही हुआ है। तो बड़ा डिसाइड हो रहा था, बड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, गुरुजी कहाँ करवाएंगे गुरुजी। मैं गुरु पापा को बोल रही, गुरु पापा अपने पास करा लो, गुरुद्वारे में करा लेते हैं रोका। भाई गुरुजी बैठे हैं, आप बैठे हो वहां पे, और येलो ही कपड़े पहन के आना गुरुजी। और मेरे को भी गुरुजी ने येलो ही ब्लेस किया था, लेकिन येलो मुझे नहीं मिला था। और वहां पर संगत जी गुरुद्वारे में गुरुजी ने ये रोका करवाया। और गुरुद्वारे में जो गुरुजी ने एक चोला पहना हुआ था, भाई गुरुजी ने वो येलो कलर का पहना हुआ था, और येलो कलर की गुरुजी ने चुन्नी भेजी। तो अपने पास बिठा के रोका करवाया, गुरुजी ने उड़ाई चुन्नी, सब कुछ गुरुजी ने करा। तो ऐसे मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी ने जय ऐश्वर्य के साथ इतना ब्लेस किया है। अब गीतू मामा, मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये जो ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है ना गुरुजी का, जय ऐश्वर्य, ये गुरुजी बोला करते थे, जय ऐश्वर्य कल्याण कित्ता, गुरुजी के वर्ड है ना ये। तो गुरुजी का एक शब्द है जय ऐश्वर्य, एक पुनीत मल्होत्रा अंकल ने गाया है, एक पुनीत खुराना अंकल ने गाया है। तो मैं दोनों के मैंने भजन सुने, दोनों ही बहुत ही ब्लेस्ड संगत है गुरुजी की। और पुनीत मल्होत्रा अंकल से तो मेरा कांटेक्ट भी है, अच्छे से जानते भी हैं। गुरुजी ने वहां पे भी मुझे ब्लेस किया हुआ है, उनके साथ कभी मैं शेयर करूंगी, बहुत सुंदर सत्संग है उनका भी। तो
जयेशकर, जब ये प्लेटफॉर्म मैंने देखा, जयेशकर, मुझे नहीं पता था, गीतू मम्मा को मैं शक्ल से जानती थी, कभी मेरे से उनसे बात ही नहीं हुई, तो मैं गुरुजी को बोला करती थी, मैंने क्या कहती थी कि कभी तो गीतू आंटी है, ये गीत गोगिया आंटी है, कभी मेरी इनसे बात होगी क्या गुरुजी, कभी मैं इनसे मिल पाऊंगी क्या गुरुजी, कभी मैं इनके प्लेटफॉर्म पे सेवा कर पाऊंगी क्या गुरुजी। मैं गुरुजी से चींटी की तरह पीछे पड़ जाती हूँ, जैसे चीनी पे चींटी चिपक जाती है ना, इसमें गुरुजी पे जाके चिपक जाती हूँ मैं। पागल हूं मैं, तोते की तरह रट्टाफिकेशन लगा लेती हूँ गुरु पापा के आगे। मैं क्या, गुरु पापा आपने मुझे डिवाइन सॉल्स में भी सेवा दी है, शुक्राना वाले प्लेटफॉर्म पे भी सेवा दी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दी है, जयेशकर पे कभी नहीं दी आपने मुझे सेवा। बस ये कहना है। 2 दिन के बाद गीतू मम्मा का मेरे पास इनवाइट आ गया कि माही आंटी आपको इनविटेशन है। मैंने कहा कौन से प्लेटफॉर्म पे? गीतू मम्मा ने कहा जयेशकर पे इनविटेशन है। तो मैंने कहा जयेशकर ले, गुरुजी ने करवा दिया जयेशकर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जल्ली गुरुजी की, अब मैं बताती हूँ जल्ली गुरुजी की मम्मा ने क्यों बोला मुझे, क्योंकि गुरुजी ने बुलवाया। कब बुलवाया पहली बार आपको बताऊं मैं संगत जी? ऐसा हुआ अभी जब मैंने इससे पिछली बार जयेशकर पे प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया था, उससे पिछली बार जब किया था, लास्ट सेकंड टाइम जब सत्संग शेयर किया था, तो गुरुजी की झल्ली, गुरुजी ने मेरा नाम तो गुरुजी की बेटी रखा हुआ है, आपको पता ही है कैसे रखा है, मैंने शेयर भी किया, आगे कभी करूंगी दोबारा से जब गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी की बेटी तो गुरुजी ने नाम खुद ही दिया है। तो गुरुजी की झल्ली गुरुजी ने नाम नहीं दिया था मुझे, लेकिन अब गुरुजी की झल्ली नाम भी मिल गया। और कैसे मिला? गुरुजी करके दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। ये मत सोचना संगत जी कि मन में चल रहा है कि इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। गुरुजी आपको खुद आंसर देंगे, खुद आंसर देंगे संगत जी। आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो। आपको किसी को अपना थर्ड पर्सन को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, उनसे जाके पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देखो संगत में गुरुजी कहते थे मेरा वास मेरी संगता विच है, वो इसलिए कहते थे क्योंकि कई आंसर ऐसे होते हैं जो संगत के थ्रू मिलते हैं। अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप सत्संग शेयर करोगे तो मुझे आंसर मिलेंगे, मैं करूंगी तो आप सबको आंसर, सब गुरुजी के आंसर होते हैं। लेकिन हर संगत, कहते हैं ना गुरुजी सारी संगत एक सी नहीं है, आप मुट्ठी में मेरी संगत, तो ये चीज होती है। तो गुरुजी की झल्ली मेरा नाम कैसे मिला आपको पता है संगत जी? ऐसा हुआ जब वो आंटी का मेरे पास इनवाइट आया, गीतू मम्मा का इनवाइट आया मेरे पास कि आपको सत्संग शेयर करना है, तो सत्संग इनवाइट के बाद मेरे पास आधे घंटे बाद तो सुनील बंसल अंकल हैं, शायद वो भी आए नहीं, वो भी आते रहते हैं। तो सुनील बंसल अंकल है, डिवाइन सोल्स के सेवादार हैं, तो उनका मेरे पास कॉल आया। मम्मा से बात करके मैंने फोन रखी, मम्मा से मैंने बात करके फोन रखी। जय गुरुजी मम्मा, जय गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ है अनु धिंगरा संगत जी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी मम्मा। तो मैंने अंकल का कॉल आया, जैसे ही मैंने गीतू आंटी से बात करी उसके सडनली आधे घंटे बाद, आधे घंटे नहीं 10 to 15 मिनट्स हुए थे, सुनील अंकल का मेरे पास कॉल आया। तो कहते हैं बेटे सत्संग कब शेयर कर रहे हो डिवाइन सॉल्स में? मैंने कहा अंकल जी आज तो जयेशकर पे है, गुरुजी ने सेवा दी हुई है। तो कहते हैं हाँ जी गुरुजी की झल्ली वहां पे सेवा कर ले, तू फिर आइयो फिर वहां पे भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये बोल के उनका कॉल काट दिया। उन्होंने मुझे गुरुजी की झल्ली बोला, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा झल्ली तो पागल को बोलते हैं पंजाबियों में, और गुरुजी की झल्ली मुझे मेरा नाम रख दिया। तो मैं गुरुजी को बोलने लग गई, मैं हर बात गुरुजी से आके बोलने लग जाती हूँ। मैंने कहा गुरु पापा मेरे को गुरुजी की झल्ली बना दिया, मैं आपकी पागल भी हो चुकी हूँ, आपकी दीवानी भी हो चुकी हूँ, मेरा नाम रख दिया क्या आपने नया? तो मैं उन अंकल को बोलने लग गई। मैंने कहा अंकल आपने मुझे गुरुजी की झल्ली तो बोला है, क्या ये सच में गुरुजी ने बोला है ना? तो कहते हैं हाँ ये गुरुजी ने बुलवाया है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरे से एक बात कही, उन्होंने कही जो गीतू आंटी की सत्संग, गीतू आंटी की जो प्लेटफॉर्म पे अब तू सत्संग कर रही है ना जयेशकर पे, तू वहां जब सत्संग करेगी ना और जब लाइव तू बोलेगी तो गीतू आंटी खुद बोलेंगी तुझे ये बात कि तू गुरुजी की झल्ली है। तो तू समझ जाइए गुरुजी ने बोला है। संगत जी सच में यही हुआ, मैं सत्संग शेयर करने लग गई, गीतू मम्मा ने मुझे गुरुजी की झल्ली बोल दिया सडनली, और मुझे इतना मतलब खुशी हुई, इतनी हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी ने बोल दिया। मतलब देखो गुरुजी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। गुरुजी ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, हमारे गुरु प्रैक्टिकली गुरु है। तो ऐसे गुरु दोबारा नहीं मिलेंगे। फैला लो झोली और मांग लो गुरुजी से गुरुजी को। गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी जो करके दिखाते हैं, नहीं तो भगवान तो आपने बहुत ही देखे हैं। देखो किसी की निंदा नहीं होती है, गुरु आपने बहुत देखे हैं, भगवान आपने बहुत देखे हैं, लेकिन जो महाशिव की पावर है, जो हमारे गुरुजी है प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं।
आपको पता ही है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट से हैं। तो उनके लिए जितने ही वर्ड्स बोल लो उतने ही कम है गुरुजी के लिए। शुक्राना गुरुजी का, बेहद शुक्राना गुरुजी का। और टाइम के साथ चलेंगे, जैसे कि गीतू आंटी ने कहा था, वैसे तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो जैसे गुरुजी करते हैं। तो मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी का, बहुत प्यारा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ना संगत जी बहुत ब्लेस किया, और मैंने आपके साथ ड्रीम सत्संग भी शेयर की है। एक बार ऐसा हुआ, गुरुजी देखो अपने बच्चे की लाज भी रखते हैं। गुरुजी ने मेरी कई बार लाज रखी है, कई बार कई सत्संग में लाज रखी है, कई जगह लाज रखी है गुरुजी ने। एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत गुरुजी का कोई फेस्टिवल था और लाइव सेवा मिली हुई थी, शुक्राना वाले पेज पे लाइव सेवा मिली थी मुझे बायोग्राफी रीड करने की, गुरुजी की बायोग्राफी यानी जीवनी गुरुजी की। तो जीवनी मेरे पास है गुरुजी की, बहुत सुंदर सेवा गुरुजी ने दी, गुरुजी की जीवनी रीड करने की, बायोग्राफी। तो वहां पे लाइव शेयर करनी थी, जैसा अभी मैं लाइव बैठी हूँ ऐसे वहां पे शेयर करनी थी। सभी वहां पे ओल्ड संगत भी थे, न्यू संगत भी थे। तो उससे पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग दिया हुआ था कि 6 से 7 का आपको आंटी है ना, मोनिका मलोठिया आंटी, जानते ही होगे आप मोनिका मलोठिया आंटी को। उनको भी गुरुजी ने कोई प्लेटफॉर्म में सेवा दी हुई है, मैं उनका प्लेटफॉर्म का नाम भूल गई हूँ, सॉरी गुरुजी। तो मोनिका आंटी के प्लेटफॉर्म पे पहली बार मुझे सेवा वहां पे गुरुजी ने इनवाइट किया था सत्संग शेयरिंग के लिए। तो वहां पे सत्संग था उस टाइम। तो 6 से 7 बजे का वहां पे सत्संग दे रखा गुरुजी ने। टाइम की गुरुजी बहुत चलते, बिल्कुल गुरुजी को टाइम टू टाइम बहुत अच्छा लगता था सब कुछ। इसलिए मैं कहती हूँ संगत जी, जब भी सत्संग होता है ना, आप पहले ही आया करो गुरुजी से, कभी लेट नहीं होना, गुरुजी से पहले ही ज्वाइन होना है आपको। उसके बाद गुरुजी आएंगे, हमें गुरुजी को वेट नहीं कराना कभी भी। तो संगत जी 6 से 7 का सत्संग था। तो सत्संग आपको पता हमेशा लंबा ही चला जाता है, 1 घंटे से 5, 10, 15 मिनट ऊपर ही हो जाता है, चाहे हम कितने ही कोशिश कर लें, आधा घंटा ऊपर जाता ही जाता है। गुरुजी मेहर करो पेज है, हाँ जी तो मामा थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडर। गुरुजी मेहर करो, हाँ जी। फर्स्ट टाइम मुझे वहां पे आंटी ने इनवाइट किया था, तो वहां पे मैं सत्संग शेयर कर रही और मुझे बड़ा डर लग रहा। 7 बजे का मेरा बायोग्राफी का था लाइव सत्संग, वहां पे बायोग्राफी पढ़नी थी। और वो अंकल से वो वैसे ही में डर लगता है, वो अंकल काफी एजिड है, गुरुजी के प्यारे सेवादार हैं, तो थोड़ा सा होता है ना डर वो वाला डर नहीं, रिस्पेक्ट वाला डर कि मैं लेट हो गई तो अंकल को गुस्सा ना आ जाए। और सबसे पहली सेवा मेरी है, मेरे को ही जाना है, लाइव बोलना है हिंदी में, बायोग्राफी मुझे ही पढ़नी है, उस 7 बजे पढ़नी है, बिल्कुल 7 बजे बिल्कुल मुझे लाइव आना है उस वाले प्लेटफॉर्म पे। मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कि गुरुजी क्या मेरा सत्संग फिनिश हो पाएगा ना, हमेशा लेट हो जाता है, हमेशा लेट हो जाता है। तो गुरुजी ने मेरी लाज रखी संगत जी। मैं गुरु पापा को कह रही हूँ कि गुरु पापा मेरी लाज रखना प्लीज, मैं लेट ना हो पाऊं, बिल्कुल भी लेट ना हो गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी लाज रखना। तो संगत जी 7 बजे, बिल्कुल 7 बजने से 1 मिनट पहले मेरा सत्संग फिनिश गुरुजी ने करवा दिया। आज्ञा ली मैंने गुरुजी, फटाफट से मैंने कहा गुरुजी आ गया। 7 बजे मैं लाइव आ गई। इतना डर लग रहा था ना, मतलब मन में था कि गुरुजी ऐसा होगा या नहीं होगा, लेट ना हो जाओ। तो गुरुजी लाज भी रखते हैं, तो अपने बच्चों की गुरुजी ने एक बार नहीं मेरी कई बार ऐसे लाज रखी है गुरुजी ने। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज छोटे छोटे सत्संग गुरुजी ने बहुत दिए हैं, हर पल गुरुजी ने सत्संग दिए हैं। सुनाने बैठी तो बस रात हो जाएगी, सुनाती रहूंगी। तो गुरुजी की मर्जी है, जैसे गुरुजी करवाएंगे। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज संगत जी। तो अब मैं प्यारा सा एक शब्द गुरुजी का लाज रखा है, गुरुजी ने लाज रखी है, तो गुरुजी के चरणों में एक छोटा सा शब्द गाएंगे, गुरुजी लाज रखना। सभी को बोलना है गुरुजी लाज रखना। और गुरुजी जब लाज रखते हैं तो फिर बहुत आपको पता ही है कैसे हमारे गुरुजी, उनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, मैं बोल ही नहीं पाती। कभी कभी मैंने गुरु पापा मैं बहुत छोटी, कोई गलती ना कर दूं सत्संग करने में, कोई गलती ना हो जाए सत्संग करने में। यहाँ टाइम की लिमिट नहीं है, यस यहाँ अनलिमिटेड झल्ले सत्संग करते रहते हैं गुरुजी के। जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए गुरुजी का प्यारा सा शब्द गाते हैं, गुरुजी से एक अरदास करेंगे, गुरुजी मेरी लाज रखना। गुरुजी भूल चूक माफ करना, वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है गुरुजी, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी। और हमेशा मेरी गुरुजी लाज रखते हैं। जय जयश कर कुड़िए, जयश कर मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, गुरुजी मेरी लाज रखना। तेरे सा
तेरे दुआरे आया मैं गुरुजी, तेरी शरण में आया मैं गुरुजी, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, गुरुजी मेरी लाज रखना। मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे वहां पर बैठ के, आप भी गाना गाओगे गुरुजी के लिए, भजन गाओगे, गुरुजी से ये लाइन बोलोगे, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी, बन के भिखारी आया मैं गुरुजी, बन के भिखारी आया मैं गुरुजी, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बन के सवारी आया मैं गुरुजी, झोली भरना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, अपने दर पे देना ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना, बुरे कर्म से हमें बचाना, बुरे कर्म से हमें बचाना, बन के सवाले आया मैं गुरुजी, बन के सवाले आया मैं गुरुजी, झोली भरना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। कौन कौन बड़े मंदिर गए हैं और नहीं भी गए तो जल्दी जल्दी गुरुजी बुलाएंगे बड़े मंदिर, और जहाँ जो बड़े मंदिर चला गया उसकी तो लाज हमेशा गुरुजी ने बचानी है और हमेशा ब्लेस करना है, उसके तो कर्म ही सुधर जाएंगे, माड़े कर्म सिद्ध हो जाएंगे। जब भी गुरुजी के आगे मत्था टेको संगत जी, एक ही बात कहना, गुरुजी इस कीचड़ से कट लो, तो गुरुजी ने तो वैसे भी हमारे न्यारे कर देने हैं, ऐसे हमारे गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू बेट चढ़ाऊं, आंख के आंसू बेट चढ़ाऊं, गुरुजी ने मोती समझ के, गुरुजी ने मोती समझ स्वीकार करना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ साथ मेरी सारी मम्माओं की लाज रखना, सारे पापाओं की लाज रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे मेरे गुरुजी महाराज, और एक और लास्ट शब्द गुरुजी के चरणों में गाएंगे, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेंगे, क्योंकि जो हमारा नेट है वो नेटवर्क थोड़ा स्लो होता चला जा रहा है धीरे धीरे, जैसे गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी। बड़ा सुंदर मेरा गुरु पापा से कनेक्शन है संगत जी, और आपको भी ऐसे ही कनेक्शन बनाना है। गुरुजी से यही अरदास करने, गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन दे दो, गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन दे दो गुरुजी, क्योंकि देखो गुरुजी के बिना तो हम उनको अपने आप को सरेंडर भी नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी की जहां आज्ञा होगी हम उनको वहां पे सरेंडर करेंगे। मैंने बड़ा सुंदर सा गुरुजी के लिए एक शब्द लिखा है, बड़ा मिक्स फिल्मी स्टाइल में, बड़ा प्यारा सा एक शब्द तो आपने सुना भी होगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये देखो गुरुजी ने मुझे डायरी भी ब्लेस की है शब्द लिखने के लिए। जय गुरुजी, देखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए गुरुजी से एक और अरदास करेंगे, एक और लाइन बोलेंगे। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। सारे अंकल आंटी बोलेंगे गुरुजी से। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मेरा तो पकड़ लिया। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगी एहसान।
संकट हमारा कौन सुनेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत बढ़ गई है, हाँ आज हमको तुम्हारी जरूरत बढ़ गई है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो गुरुजी, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। एक बार फिर से बोलेंगे गुरुजी को। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगी एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जिंदगी से दुखों की एक और लाइन गुरुजी को बोलनी है, कैसे लिखी थी गुरुजी। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आज एक नजर कृपा की डालो, मानूंगी एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन चलेगा, संकट हमारा कौन सुनेगा, आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और आगे, सुना है दर पे तेरे, बड़े मंदिर कौन कौन जाता है, हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया, प्रभु काहे घबराते, आज पापी आया, प्रभु काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, आज सब है एक समान, इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आहा आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। एक और लाइन गुरुजी को बोलेंगे, जय गुरुजी। गुरुजी नेटवर्क चलाते रहे, शाम हो गई है, नेटवर्क का खत्म होने का टाइम हो गया है, तो जैसे जैसे गुरुजी नेटवर्क आगे करते रहेंगे, हम वहाँ पे आगे आगे गुरुजी को गुणगान करते रहेंगे। एक और लाइन गुरुजी से बोलनी है, बड़ी प्यारी सी मैंने लिखी। तुमसे मिलना बातें करना, किस किस को अच्छा लगता है गुरुजी से बातें करना, सच सच बताना, सच सच बताना। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है
बड़ा अच्छा लगता है डुगरी जाना दर्शन पाना, बड़ा अच्छा लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी से एक वादा करेंगे, मैंने तो गुरु जी से वादा किया हुआ है और फिर से मैं आज करूंगी एक और वादा गुरु जी से, और आपको भी करना है मेरे साथ साथ, सुनना नहीं है करना भी है। मर के भी ये वादा अपना तोड़ेंगे तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है नाता है, और कौन जान को जान से जुदा कर पाता है, कोई नहीं जुदा कर पाएगा अगर गुरु जी ने चाहा तो। संगत जी, इतना प्यार करना है गुरु जी को, इतना टाइटली हाथ पकड़ना है गुरु जी का, नहीं गुरु जी का नहीं पकड़ना, गुरु जी से बोलना है पकड़ने के लिए। हम पकड़ेंगे तो हम तो वैसे पापी छोड़ देंगे, गुरु जी पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ने वाले वो। मर के भी ये वादा अब ना तोड़ेंगे तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है नाता, और जान को जान से कौन जुदा कर पाता है, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है हो जिंदगी का गुजारा प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलते चलते गुरु जी से एक और लाइन बोलनी है, बड़ी प्यारी। गुरु जी ने तो मेरी तो बहुत अच्छी जिंदगी संवारी है। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती, गुरु पापा अपने हर बच्चे की जिंदगी संवारे, और वो संवारेंगे, वो इतने भोले भंडारी हैं, वो जरूर संवारेंगे। बस आपका विश्वास अटल रखना, आप विश्वास डमाडोल मत करना, कभी भी विश्वास कभी भी मत करना, बस विश्वास टाइटली रखना गुरु जी से। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाह को तो सबका है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम सवर जाएंगे हो, हम सवर 100% सवरोगे संगत जी। मैं खुद सवरी हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद सवरी हूँ। मैंने गुरु जी की सुनी है, गुरु जी की मानी है, गुरु जी ने जो करा मैंने उसी में भगवान की रजा में राजी रहा है। मैंने अपने पापा की रजा में राजी रहा है, और आज मैं बहुत रानी महाराज की बेटी बन गई हूँ। देखो ना आप, इससे बड़े क्या मेरे लिए दौलत होगी, और क्या चाहिए मुझे। तो लास्ट लाइन गुरु पापा के लिए, फिर से एक और लाइन लास्ट गुरु जी, बस एक लाइन, क्योंकि मेरी तो जिंदगी गुरु जी ने बनाई हुई है। तो लास्ट है गुरु पापा के लिए, मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फर्क पे, मुझे खाक से उठा के पापा तेरी यारी को, मैंने सब कुछ माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु बाबा के लिए मैं पता नहीं क्या क्या लाइनें लिखती रहती है, बस गुरु जी लिखवाते रहते हैं संगत जी। जय गुरु जी, इतना प्यार है गुरु बाबा को, देख लो ऐसे हमारे गुरु जी। भूल चुक माफ करना, मेरे डैडी कोई गलती हो गई हो तो भूल चुक माफ करना संगत जी, आपके बच्चे से कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
इतना सुंदर सुंदर गुरुजी ने सत्संग दिए। और अब गुरुजी की आज्ञा से कोई गलती हो गई हो तो पहली बात तो संगत जी बहुत बहुत माफी चाहती हूँ मैं। आपके बच्चे से अपना बच्चा समझ के मेरे को माफ कर देना, अगर कुछ गलती हो गई हो तो बोलने में सुनाने में माफ करना कि तुम अम्मा अभी कोई गलती हो गई हो तो बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे डैडी तो माफ कर ही देते हो, तो भोले भंडारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना डैडी, आपने इतनी प्यारी सेवा दी, फिर से एक दरबार लगवाया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सबको अपनी सेवा देते रहे, अपने चरणों से जोड़े रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। ओनली शुक्राना गुरुजी, ओनली शुक्राना गुरुजी की तुम अम्मा, ओनली शुक्राना गुरुजी का। और आपको गुरुजी ने इतना प्यारा मीडियम बनाया हुआ है ना, आपके थ्रू सब कुछ संगत जुड़ पाते हैं। बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो और करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। बस गुरुजी ऐश कराते रहे, ऐश कराते रहे, जय ऐश करते ऐश कराते रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं गुरुजी, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस में शुक्राना गुरुजी, हर दम शुक्राना गुरु पापा। ऐसे अपने चरणों से लगाए रखना अपने सभी बच्चों को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। आज्ञा गुरुजी महाराज, जय गुरु।